During the whole preparation of IPMAT, VARC is the most ignored section because ज़्यादातर लोगों का ध्यान ही क्वांटिटेटिव एबिलिटी या फिर लॉजिकल पे चला जाता है। एंड इसलिए भी जाता है बिकॉज कईयों को तो ये लगता है कि VARC या इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो आप अब कम टाइम में यू कांट रियली इम्प्रूव ऑन। बट इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टन थिंग्स जो अगर आप डेली बेसिस पे करो, भले ही थोड़ी देर के लिए, that can definitely improve your VARC की preparation and you can probably get close to full marks in IPMAT in the VARC section. So first tip that you can do is solve a sectional test every day. अब एक sectional test में क्या होगा ना, sectional test में ideally सारे aspects of verbal ability will be evaluated आपके। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही वोकैबुलरी वाला पार्ट आ सकता है, फिर देयर इज ग्रामर का पार्ट, फिर ऑब्वियसली सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, ये सारी चीजें। तो आप जितना ज़्यादा इनको सॉल्व करोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, उतना ज़्यादा आपकी वो स्किल डेवलप होगी। और हम बात करते हैं कि ऑफन टाइम्स के जितना हम रीड करेंगे दैट हेल्प्स अस, बट यहाँ पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड ही कर रहे हो एक तरीके से। ऑब्वियसली यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे, एंड देन उन वर्ड्स को आप सर्च करोगे, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अपने दिमाग में समझ आएगी, धीरे 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 रोज पैटर्न बनेगा, तो वो आपके दिमाग में बैठेगा एंड यू विल बी मोर सूटेड टू डू वेल इन द मेन एग्जाम। नाउ अनदर थिंग दैट विल हेल्प यू विद गिविंग अ सेक्शनल मॉक इज कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। अब ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम के लिए भी टॉक अबाउट के मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे आप एक सेक्शनल दे रहे हो तो आपको मॉक जितना पूरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बट आप एक मॉक वाली फीलिंग को अपने साथ लेके जा रहे हो। एंड देन द मोर सेक्शनल मॉक्स यू गिव ऑन अ डेली बेसिस, उतना ज़्यादा आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगी। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगी तो आप दूसरे सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जस्ट बाय गिविंग अ सेक्शनल मॉक ऑफ इंग्लिश आप कितने सारे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन डेफिनेटली यूज एंड यूज इट टू योर एडवांटेज। Now second thing is reading on a daily basis. अब लोग तो बोलते हैं कि रीड करो रीड करो रीड करो, एंड नॉर्मली दे टॉक अबाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, बट यू नो न्यूज़पेपर में भी आप क्या पढ़ सकते हो दैट कैन रियली हेल्प। अब इट इज़ अ वेरी जेनरिक एडवाइस कि न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल्स पढ़ो। अब कई सारे लोग ऑब्वियसली दे माइट हैव देयर स्कूल एग्जाम्स, दे माइट हैव देयर बोर्ड एग्जाम्स, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए आपको, आई वुड सजेस्ट आप मिनिमम एक एडिटोरियल एवरी डे या फिर 2 एडिटोरियल अगर आपका मन करे, इट विल टेक यू 15 से 20 मिनट्स। यू ट्राई रीडिंग देम ऑन अ डेली बेसिस। उससे क्या होगा, इन एडिटोरियल्स में जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो राइटिंग स्टाइल यूज होता है, ये वही राइटिंग स्टाइल है, ये वही वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। एंड ऑब्वियसली दीज आर ऑन टॉपिक्स जो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अभी डिमांड में है या ज़्यादा न्यूज़ में है, तो दे ऑब्वियसली हैव अ लॉट मोर चांस ऑफ कमिंग इन द एग्जाम। एंड आप उस राइटिंग स्टाइल से, उन वर्ड से जैसे फेमिलियर हो गए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा यू इम्प्रूव। आप ये चीज़ 10 दिन करके देखो एंड जस्ट सी द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर रीडिंग स्पीड, इन टर्म्स ऑफ योर सेंटेंस फॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ योर वोकैबुलरी, एंड इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल लेवल ऑफ VARC. Now the last thing, so the third thing that you can do is that is revise your grammar के rules on a daily basis. ग्रामर के रूल्स, देयर आर पीपल जिनको ग्रामर के रूल्स नहीं समझ में आते हैं, दे सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग कैपेसिटी, द रीडिंग एबिलिटी दे हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वहीं से वो सेंटेंस फॉर्मेशंस एंड ग्रामर को समझ जाते दिमाग से कि हाँ दिस इज राइट, दिस इज डज नॉट फील राइट। बट फॉर समवन हु हैज डन अ बिट ऑफ ग्रामर, आप कभी भी जब भी ग्रामर करो उसको छोटे छोटे शॉर्ट कंसाइज नोट्स में प्रिपेयर कर लो, ताकि एक बार पहली बार करने में प्रॉब्ली आपको 1 हफ्ता लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड देम थ्रू दोज नोट्स, आपको मुश्किल से 1 दिन भी नहीं लगेगा, प्रॉब्ली 2-3 घंटे लगेंगे। एंड जितना ज़्यादा आप उन रूल्स को ऑन अ डेली बेसिस रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो बैठेगा। एंड दिस एक्टिविटी इज नॉट, आपको इसे भली रोज करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन डू इट लाइक हफ्ते में एक बार आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर आपको लग रहा है 2 हफ्ते में एक बार, टोटली अप टू यू, आपको कितना चीज फील होती है। तो a strategy that can really help you overall. So overall if I talk about कि ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपके VARC के स्कोर को बढ़ाने में इंप्रूव करेगा। अगर आपको लगता है इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस का आपको कोई और बेटर ट्रिक भी मिली है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली मिल सकती है। हर किसी का वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ स्टडिंग इज डिफरेंट, so that totally depends. And if you have any other doubt, do let us know in the comment section.